ड्रामा की स्टार्टिंग हमारे मेन लीड लीशाओ के साथ होती है, जो अभी बाइक चला रहा होता है और अपनी गर्लफ्रेंड से कॉल पर बात कर रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि अगर तुम अब्रॉड जाने की ज़िद करोगी तो फिर हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। तो वो कहती है कि तुम इतनी ज़िद मत करो। तो लीशा कहता है कि तुम मुझे अच्छे से जानती हो कि अगर तुम मुझे छोड़कर गई ना तो वापस हम कभी साथ नहीं होंगे। और फिर वो गुस्से में अपना फ़ोन भी फेंक देता है और लीशा इतनी तेज़ी में अपनी बाइक चला रहा होता है कि तभी वो एक आदमी को हिट कर देता है और दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाता है। फिर लीशाओ जब थोड़ा होश में होता है तो वो उठ कर देखता है कि उसने तो उस फूड डिलीवरी मैन को मार दिया है, पर तभी उसे भी इतनी चोट लगी होती है कि वो भी बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं उस फूड डिलीवरी मैन की बेटी को, जिसका नाम सूजी है और यही हमारी फीमेल लीड है। वो भी हॉस्पिटल आई होती है और उसे पता लगता है कि उसके डैड अब नहीं रहे, तो वो यहाँ रो रही होती है। इतने में यहाँ पर लीशाओ का स्टेप ब्रदर आया होता है और वो सूजी को इस बारे में बता देता है कि उसका भाई तेज ड्राइविंग कर रहा था, इस वजह से उसके डैड की मौत हुई है। तो बताओ, क्या तुम उससे बदला लेना चाहोगी? तो फिर सूजी इसके लिए मान जाती है। इसके बाद हमें डायरेक्ट 1 साल बाद का सीन दिखाते हैं। लीशा यहाँ पर अपने गार्ड्स के साथ होता है और वो किसी आदमी को मार रहा होता है जिसने उसे धोखा दिया है। फिर सूजी यहाँ से बाहर आ जाती है और वो सोचती है कि इसके साथ रहकर उसे 1 साल हो गया है। वो अब तक उसका काफ़ी बिहेवियर तो समझ चुकी है, लेकिन अभी भी वो उसे पूरी तरीके से नहीं समझ पाई। वो काफ़ी बार मूडी हो जाता है। सूजी सोचती है कि दोगला कहीं का, वो खुद इतने सारे बुरे काम करता है और अच्छा बनने का बस प्रिटेंड करता रहता है। फिर लीशाओ उस आदमी को यहाँ सबक सिखाने के बाद जब बाहर निकलता है तो वो सूजी से कहने लगता है कि तुम 1 साल से मेरी असिस्टेंट हो, पर तुम अभी भी सब चीज़ें एडजस्ट नहीं कर पाई हो और इतनी डरपोक हो। फिर वो उसे यहाँ घर ले आता है और उसे ड्रेस देकर कहता है कि इसे चेंज कर लो। सूजी इस ड्रेस को देखकर कुछ सोचने लग जाती है, तो लीशा ऐसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? बोलो मत कि तुम असिस्टेंट के नाम पर बस मेरी मिस्ट्रेस हो और तुम्हारा काम है मेरी सारी बात सुनना। सूजी उसके हाथ पर किस करती है और कहती है कि मैं इसी चीज़ में तो अच्छी हूँ और वैसे तुम चाहो तो तुम मेरी हेल्प कर सकते हो चेंज करने में। फिर लीशा उसे किस करने लग जाता है और सूजी खुश हो रही होती है कि उसका प्लान अब काफ़ी कामयाब हो रहा है। 1 साल से उसके साथ रहकर उसकी असिस्टेंट बनते हुए अब वो उसकी मिस्ट्रेस बन चुकी है और वो उसे अब अपनी फैमिली से भी मिलवाने वाला है। तो सूजी सोच रही होती है कि आखिर अब उसकी फैमिली का क्या रिएक्शन होगा। फिर लीशा सूजी को लेकर अपने घर पर डिनर के लिए पहुंचता है और वो अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को हेलो कहता है। तो सूजी भी उसके ग्रैंडपा, ग्रैंडमा और उसके स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर चारों को हेलो कहती है। फिर ग्रैंडपा तो गुस्सा होने लग जाते हैं कि ये हमारी फैमिली डिनर पार्टी थी, आखिर तुमने इस शेमलेस लड़की को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? लीशा कहता है कि ये मेरी असिस्टेंट है तो मैं इसे क्यों नहीं ला सकता। तो फिर उसकी स्टेप सिस्टर जिया कहने लगती है कि भाई आप ऐसे एक्ट मत करो जैसे हमें पता नहीं है कि ये लड़की आखिर आपकी क्या लगती है और आपको नहीं लगता कि आप सिस्टर चिंग के साथ बिल्कुल सही नहीं कर रहे। तो फिर लीशा यहाँ पर उसे बातें सुना देता है कि तुम मेरी स्टेप सिस्टर हो तो तुम्हें ज़्यादा मेरी फैमिली बनने की ज़रूरत नहीं है। फिर इस बात पे ग्रैंडपा गुस्सा हो जाते हैं और डिनर छोड़कर बीच में चले जाते हैं। फिर जिया अपना गुस्सा सूजी के ऊपर निकालने लगती है और उसके ऊपर ड्रिंक फेंक के कहती है कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है कि मेरे और मेरे भाई के बीच में झगड़ा हो गया। देखो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मेरा भाई तुम्हें पसंद करता है, बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ सिस्टर चिंग को पसंद करता है और तुम उसकी तरह दिखती हो बस और कुछ भी नहीं। तो सूजी काफ़ी शांत होती है और उसे कहने लगती है कि लेकिन मैं कितनी ज़्यादा लकी हूँ ना कि तुम्हारा भाई मुझे कम से कम पसंद तो कर रहा है। फिर जिया इस पर अभी भी और गुस्सा कर रही होती है तो तुरंत ही लीशा सूजी की साइड लेते हुए उसे कहता है कि तुम आखिर कब ये सब बंद करोगी। फिर ग्रैंड माँ इन लोग को समझाने लगती है कि अब तुम लोग झगड़ा मत करो। तो तुरंत ही जिया माफ़ी मांग लेती है। ग्रैंड माँ कहती है कि देखो अब तुम्हारी सिस्टर माफ़ी मांग रही है ना, तो अब सब छोड़ो और जाओ इस लड़की को रूम में लेके जाकर इसका ड्रेस चेंज करवा दो। फिर लीशा यहाँ से सूजी को लेकर जाता है और उसे ड्रेस दे देता है चेंज करने के लिए। तो सूजी उसे थैंक यू बोलकर रूम में जाती है और जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करती है तो लीशा सोच रहा होता है कि वो मुझे कितना पसंद करती है कि वो ये सारी चीज़ें भी सह रही थी। फिर सूजी जब यहाँ मिरर में अपने आप को देख रही होती है तभी इतने में उसकी जिप बंद करने में हेल्प करने के लिए यहाँ पर लीशा का स्टेप ब्रदर हान आ जाता है। तो वो उसे देखते के साथ ही कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, किसी ने देख लिया तो? हान कहता है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि जब उसे पता लगेगा कि जिस लड़की को वो इतना पसंद कर रहा है वो बस मेरी भेजी हुई स्पाई है और उससे मैं अब कंपनी छीनने वाला हूँ। सूजी कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि अब वो मुझे पसंद कर रहा है। तो फिर हान कहने लगता है कि देखो मेरा भाई दिखने में डरावना लगता है
लेकिन वो तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे से। इसका मतलब है कि वो तुम पे अब ट्रस्ट कर रहा है। सूजी कहती है कि ये सब का थैंक्स मैं तुम्हें देना चाहूँगी क्योंकि तुमने इतना अच्छा अरेंजमेंट करे थे मुझे उसके पास भेजकर काम करवाने का। हान कहता है कि अब 1 साल में मेरा भाई तुम पे इतना ट्रस्ट करने लग गया है तो मुझे लगता है कि अब हमारे नेक्स्ट प्लान पर काम करने का टाइम आ गया है। तो सूजी पूछती है कि अब क्या करना है। तो फिर हान कहने लगता है कि जैसा कि मेरे ग्रैंडपा ने कहा था कि वो कुछ ही टाइम बाद रिटायर हो जाएंगे और अपने हिस्से के शेयर्स वो हम दोनों भाइयों में से उसे देंगे जो कि वो फैमिली के डॉटर के साथ इंगेजमेंट करेगा। लेकिन ग्रैंडपा तो इतने बायस निकले, उन्होंने पहले ही मेरे भाई की ब्लाइंड डेट उस वो फैमिली की डॉटर के साथ फिक्स कर दिए। तो अब इसमें तुम मेरी हेल्प करोगी। तो फिर सूजी समझ जाती है कि अब उसे करना क्या है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि सूजी ली शाओ को ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए ड्रेस दे रही होती है पहनने के लिए और वो रोने का नाटक कर रही होती है। तो उसे रोते हुए देखकर वो उसे पूछता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़कर ना जाऊँ, तो फिर तुम्हें मुझे रोकना चाहिए। सूजी कहती है कि नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं है और वो चली जाती है। फिर इसके बाद ईशा तैयार होकर जब यहाँ से निकल रहा होता है तो वो जल्दी से उसे हक करते हुए रोकती है। तो सूजी के सेड्यूस करने की वजह से ली शाओ तो यहाँ पे रुकने के लिए मान जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो फैमिली की डॉटर जब यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए वेट कर रही होती है तभी वहाँ पर ली शाओ का स्टेप ब्रदर हान पहुँच जाता है। फिर इसके बाद ली शाओ को इस बारे में कॉल आ जाती है तो वो सूजी के ऊपर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम बस एक सब्स्टिट्यूट हो, ये याद रखना। तो अगली बार तुम्हें जेलसी भी हुई तो भी तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना होगा, समझी? ने इस बार अपनी लाइन क्रॉस करके गलती कर दी हो। तो फिर वो अपनी गलती मान जाती है और फिर ली शाओ उसका गला छोड़ता है और कहता है कि वो फैमिली की डॉटर के साथ वापस से मेरी डेट फिक्स करो। और फिर ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। और फिर सूजी तो यहाँ खुश हो रही होती है और सोच रही होती है कि वो बस उसे दिखाने के लिए प्यार का नाटक कर रही है जबकि वो बस उसका यूज़ कर रही है और उसे अपने झूठे जाल में फंसा रही है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ली शाओ यहाँ पर वो फैमिली की डॉटर लिन से मिलने गया होता है और वो उसे देखते के साथ ही कहती है कि मुझे लगा था कि कल तुम ब्लाइंड डेट पर नहीं आए तो तुमने अपने डैड की शेयर्स को गिव अप कर दिए होंगे। तो ली शाओ बहाना बना लेता है कि कल मैं किसी काम की वजह से नहीं आ पाया था और फिर वो अपनी कार का डोर खोलता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगी। तो वो तो खुशी से बैठ जाती है और फिर वो उसे अपने घर ले आता है। तो लिन कहती है कि मुझे लगा था कि तुम कोई मुझे महंगे रेस्टोरेंट में लेके चलोगे पर तुम तो मुझे अपने घर लेकर आ गए अपनी कुकिंग स्किल दिखाने के लिए। ली शाओ कहता है कि तुम मेरा बनाया हुआ खाना टेस्ट करो। तो वह कहती है कि फिर तुम मेरा बनाया हुआ भी खाना टेस्ट करो। तभी घर में सूजी आई हुई होती है तो उसे देखकर ली शाओ कहता है कि मैंने बोला था ना कि आज तुम्हें कोई क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो सॉरी बोलकर जा रही होती है। तभी लिन उसे रुकने को बोलती है और कहने लगती है कि तुम ही ली शाओ की पर्सनल असिस्टेंट हो ना, मैंने सुनी। तो फिर ली शाओ कहने लगता है कि वो बस मामूली सी असिस्टेंट है तो तुम माइंड तो नहीं करोगी ना। तो ये लड़की कहती है कि ऑफ कोर्स मैं नहीं माइंड करूँगी क्योंकि ब्लाइंडेड तो मैं हूँ ना। और फिर वो उसे अपने हाथ से खाना खिलाने के लिए जा रही होती है। तो ये देखते हुए सूजी जल्दी से जाकर उसे रोक देती है। तो ली शाओ कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो। फिर लिन भी चिल्लाने लगती है। फिर ली शाओ सूजी को इसके लिए माफ़ी मांगने बोलता है तो सूजी तुरंत ही माफ़ी मांगती है और कहती है कि लेकिन सच में मिस्टर ली शाओ तुम्हारा वो खाना नहीं खा सकते। तो फिर लिन कहती है कि ये नहीं खा सकता तो क्या तुम खा सकती हो। और फिर वो उसके मुंह में ज़बरदस्ती डाल देती है। तो ली शाओ यहाँ पर लिन के पास जाता है और कहता है कि अच्छा चलो गुस्सा मत हो, हम लोग बाहर डिनर करने चलते हैं। और वो उसे जैसे ही लेके जा रहा होता है तो पीछे मुड़कर देखता है कि सूजी की यहाँ पर हालत ख़राब हो रही है। तो वो जल्दी से उसके पास आता है और पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। और फिर उसके रैशेस देखकर समझ जाता है कि उसे एलर्जी हो गई। तो वो तुरंत ही उसे उठाकर बाहर लेकर आता है। और फिर जब ली शाओ सूजी को कार में बैठा रहा होता है तो लिन यहाँ पर आकर पूछने लगती है कि आखिर इसे क्या हुआ है, मैंने तो सच में खाने में कुछ भी ऐसा गलत नहीं मिलाई हूँ। तो फिर वो पूछता है कि क्या तुमने पीनट बटर मिलाई थी। तो वो कहती है कि हाँ, क्या इससे उससे एलर्जी है, मुझे नहीं पता था। देखो इसमें इसकी गलती है ना, इसने आखिर तुम्हें क्यों रोकी, नहीं तो मैं तो अच्छा खासा तुम्हें खिला रही थी। तो फिर वो बताता है कि क्योंकि मुझे भी पीनट से एलर्जी है इसलिए वो मुझे रोक रही थी और अगर मैंने वो खा लिया होता तो मेरी हालत इससे भी बुरी होती। और फिर वो सूजी को कार में बैठाते हुए ऐसे कह देता है कि तुम खुद अपना घर चली जाना, मैं अभी उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। फिर सूजी तो खुश हो रही होती है और ली शाओ फिर उसे कार से लेकर जाता है। तो यहाँ पर लिन को गुस्सा आता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी की जब नींद खुलती है तो वो पानी मांग रही होती है। तभी इतने में हान उससे कहता है कि एक्टिंग मत करो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ। तो वो पूछती है कि तुम कैसे हो। तो वो कहता है कि क्या हुआ, तुम डिसअपॉइंटेड हो गई। और फिर वो उसे कहने लगता है कि वैसे तुम अपने काम में बड़ी अच्छी हो, देखो तुम्हारी वजह से अब मेरा काम बन चुका है और ली शाओ की उस वो फैमिली की डॉटर लिन के साथ एंगेजमेंट कैंसिल हो गई है और ओल्ड मैन ने अब उसकी एंगेजमेंट मेरे साथ फिक्स कर दी है। तो फिर सूजी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहने लगती है।
वो कहता है कि अब हमें अपने नेक्स्ट प्लान पे काम करना होगा, मुझे कैसे भी करके ली शाओ के प्रोजेक्ट का प्रपोजल देखना है। तो वो कहती है कि तुम उसकी भी फिक्र मत करो, क्योंकि अब ली शाओ को मुझ पर शक हो गया है, तो उसने मुझे हर पल अपने साथ रखने का सोच लिया है, तो मैं जल्द ही जाकर प्रोजेक्ट ढूंढती हूँ। फिर नेक्स्ट डे जैसी वो कंपनी आई होती है तो सारे एम्प्लॉयज़ उससे हेलो कह रहे होते हैं, पर सिर्फ दिखाने के लिए, ली शाओ के डर की वजह से। फिर सूजी ली शाओ के ऑफिस में आने के बाद उसके सारी फाइल्स में से वही प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन ढूंढ रही होती है, पर इसे वो प्रोजेक्ट फाइल नहीं मिलती जो इसे चाहिए थी। इतने में इसे आवाज़ आती है कि ली शाओ यहाँ पर आ रहा है, तो वो जल्दी से टेबल के नीचे छुप जाती है। और फिर जैसे ही ली शाओ यहाँ पर आता है तो एम्प्लॉय आकर उसे उसी प्रोजेक्ट की फाइल दे रही होती है जिसके बारे में सूजी यहाँ पता करने आई थी। फिर वो यहाँ नीचे ली शाओ के पैर पर हाथ रखने लगती है, तो फिर वो इस एम्प्लॉय से कहता है कि तुम बाहर जाओ। और फिर ली शाओ सूजी को किस करने लगता है और उससे पूछता है कि तुम काम के टाइम पर यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि तुमने मेरा कोई काम अरेंज नहीं करे, तो मैंने सोची कि मैं अपना यही काम कंप्लीट कर लूँ। फिर इतने में ली शाओ को उसके फ्रेंड की कॉल आ रही होती है, तो फिर वो उसका कॉल उठा लेता है। तो उसका फ्रेंड उससे बाइक रेसिंग के लिए बुला रहा होता है, पर ली शाओ मना करने लगता है आने से। तो वो कहता है कि सभी लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं कि तुमने क्लब इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम डर चुके हो। पर ली शाओ फिर भी नहीं मानता और अपने फ्रेंड का कॉल कट कर देता है। फिर सूजी इस बारे में सोचने लगती है कि इसने अपनी फेवरेट बाइक रेसिंग को छोड़ दिया मेरे डैड को कार से हिट करने के बाद। ये चाहता तो तब अपने आप को सरेंडर कर सकता था, पर इसने विटनेस खरीद लिया पैसों से और सारे एविडेंस को मिटा दिया, और पनिशमेंट से बचने के लिए इसने सारे सच को झूठ बना दिया और अब ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे इसे बहुत ही रिग्रेट हो रहा है। ये आखिर किसी शो ऑफ कर रहा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी यहाँ ली शाओ की जगह बाइक रेसिंग करने के लिए चली जाती है, उसकी फ्रेंड का साथ देने के लिए, क्योंकि उसके कॉम्पिटिटर यहाँ पर ली शाओ का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि वो अब क्या डरपोक बन चुका है। तब इतने में सूजी यहाँ पहुँच कर कहती है कि वो बिल्कुल डरपोक नहीं है और अब उसकी जगह मैं करने वाली हूँ। फिर वो यहाँ जब रेसिंग कर रही होती है तो उसका कोई वीडियो ली शाओ को सेंड कर देता है। हम देखते हैं कि ली शाओ तो यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट की बिजनेस डील करने आया था, पर तभी इतने में जैसे वो ये देखता है तो सूजी की फिक्र करते हुए यहाँ से चला जाता है, और उसके जाते ही यहाँ पर उसका स्टेप ब्रदर हान आ जाता है इस बिजनेस डील को करने के लिए। हम देखते हैं कि जैसे ही ली शाओ यहाँ पर पहुँचता है तो उसे देखकर लिन सोचने लगती है कि क्या वो लड़की इसके लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये यहाँ पर पहुँच गया। फिर ली शाओ सूजी को ढूंढने के लिए खुद भी बाइक से जाता है और फिर सूजी के साथ मिलकर वो ये रेस जीत जाता है। और फिर सूजी की साइड लेते हुए ली शाओ यहाँ पर इन लोगों को चिल्लाता है कि उन लोगों ने गलत तरीके से उसे हराने की कोशिश करे, जिसका अंजाम उन लोग को भरना पड़ेगा। और फिर वो यहाँ से सूजी को उठाकर लेकर चला जाता है और उसे कह देता है कि अगली बार ऐसी कोई स्टूपिड हरकत मत करना, और हाँ, मेरा बर्थडे आने वाला है तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट तैयार करना। इसके लिए सूजी उसे हाँ बोलती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ली शाओ की बर्थडे पार्टी चल रही होती है और सभी लोग यहाँ पर उसे देखकर बातें कर रहे होते हैं कि वो तो बस अपनी असिस्टेंट का इंतज़ार कर रहा है। तभी सूजी यहाँ पर उसका गिफ्ट लेकर पहुँच जाती है और कहती है कि खोल कर देखो, और वो सोच रही होती है कि आज से ही उसके अच्छे दिन ख़त्म होने वाले हैं। फिर जैसे ही ली शाओ इस बॉक्स को खोलने वाला होता है तभी इतने में उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर पहुँच जाती है जो कि अब अब्रॉड से वापस आ गई है। उसे देखते ही ली शाओ की सिस्टर जिया तो खुश हो जाती है और कहने लगती है कि अब सिस्टर चिंग वापस आ गई है, जो कि वो लड़की है जिसे मेरा भाई ली शाओ पसंद करता है, और तुम तो बस एक फेक हो, तुम अब उसकी लाइफ से दूर हो जाओ। फिर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि यह असिस्टेंट बिल्कुल ली शाओ की एक्स गर्लफ्रेंड की तरह दिखती है, तभी तो मिस्टर ली शाओ उसके साथ इतना घूम रहे थे, लेकिन अब तो उनकी गर्लफ्रेंड वापस आ गई है, तो लगता नहीं अब इस असिस्टेंट के पास कोई चांस होगा। ली शाओ यहाँ पर सूजी के ऊपर हाथ रखते हुए अपनी सिस्टर जिया से कह देता है कि तुम कौन होती हो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाली, तुम मेरी पर्सन को ऐसे ऑर्डर नहीं दे सकती हो। फिर चिंग ली शाओ से कहने लगती है कि हम बात करते हैं, तो वो कह देता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो जाएगा और फिर कभी कुछ स्टार्ट नहीं होगा। तभी सूजी सोचने लगती है कि शायद अभी इसके लिए ये सही टाइम नहीं है। फिर ली शाओ और सूजी साथ में डांस कर रहे होते हैं, तो ली शाओ से पूछने लगता है कि आखिर तुम मुझे क्यों नहीं देख रही हो। सूजी कहती है कि मुझे लगा था कि अब तुम्हारी वो मिस चिंग वापस आ गई है तो तुम उसकी केयर करोगे। तभी हम देखते हैं कि चिंग यहाँ पे ड्रिंक कर रही होती है, तो जिया उसे रोकने लग जाती है कि सिस्टर चिंग तुम इतनी ड्रिंक मत करो और उस लड़की की वजह से तुम्हें अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। पर ये चिंग तो जानबूझ के ड्रिंक करने का नाटक कर रही होती है, तो ली शाओ उसे इतनी ड्रिंक करता हुआ देखकर जल्दी से रोकने आता है, तो फिर वो उसे हक कर लेती है। फिर ली शाओ उसे उठा के यहाँ से घर लेके जाने के लिए निकलता है
और ये सब देखते हुए सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि मिस्टर ली शॉ के दिल में तो अभी भी उनकी गर्लफ्रेंड है। फिर जिया सूजी से कहने लगती है कि अब तो तुम्हारा मुंह उतर गया होगा ना, देखा तुम बस एक फेक हो और फेक हमेशा फेक रहेगी। तुम्हें क्या लगा था कि तुम ये सब मेहनत करोगी तो मेरा ब्रदर तुम्हें लाइक करेगा? बिल्कुल भी नहीं। फिर ये जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी बातें करने लगते हैं कि हमें वैसे भी ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि अनमैरिड होकर ये बॉस को ऐसे सेड्यूस कर रही थी, पता नहीं अपने आप को समझती क्या है। फिर जैसे यहाँ से हान लिन के पास जाने वाला होता है तो तुरंत ही उसकी फियांसी लिन उसे रोकती है। तो सोचता है कि हाँ ये यहाँ पर है तो मैं इस वक्त सूजी के पास नहीं जा सकता, नहीं तो हमारे रिलेशन के बारे में सभी को पता लग जाएगा। फिर लिन उससे कहने लग जाती है कि क्या हुआ, तुम्हारा ब्रदर तो उस लड़की की फिक्र नहीं कर रहा था तो तुम क्या उसे सिस्टर इन लॉ मानने लग गए हो जो उसकी केयर करने जा रहे थे? तो हान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस इसलिए जा रहा था कि कहीं वो हमारी फैमिली के बारे में कुछ भी रूमर वगैरह ना फैलाए। तो फिर जिया कहने लगती है कि ब्रदर आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये लड़की हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सूजी को गुस्सा आता है तो वो लिन को बातें सुनाती है और इन लोगों को बताने लग जाती है कि मिस हान आपको पता भी है आपकी ये जो फियांसी है ना ये पहले आपकी सिस्टर इन लॉ बनना चाहती थी। लिन गुस्से में उसके ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है तो हान उसे रोकता है। जिया कहती है कि ब्रदर आप सच में उस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे हो? तो वो कहता है कि नहीं मैं प्रोटेक्ट कहाँ कर रहा हूँ, ये बर्थडे पार्टी इतनी इंपॉर्टेंट है तो हम ये सब झगड़ा वगैरह नहीं कर सकते हैं। फिर वो यहाँ से लिन को लेकर जाता है। फिर पार्टी में से सभी लोग जा चुके होते हैं और सूजी अपना लाया हुआ गिफ्ट बॉक्स खोल करके उसमें से वो डायरी निकाल कर देखने लगती है जो वो यहाँ ली शॉ को देने के लिए लाई थी। फिर वो ड्रिंक करते हुए इस डायरी को बाहर तक लेके जाती है और फिर फेंक देती है। दूसरी तरफ हम ली शॉ को देखते हैं जो कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड चिंग को उसके घर तक छोड़ने गया होता है। वो तो बड़ी खुश हो रही होती है कि वो उसे अपने घर लाया होगा, पर तभी वो देखती है कि ये तो उसका खुद का घर है तो वो काफ़ी शॉक होती है और जल्दी से ली शॉ को पकड़ के कहने लगती है कि तुम आखिर मुझे कैसे छोड़ सकते हो, हम लोग फिर से अपना रिलेशन स्टार्ट ओवर करते हैं। तो वो उसे साफ मना कर देता है कि वो उसके साथ अब कोई भी रिलेशन नहीं चाहता है और उसे यहाँ से छोड़कर चला जाता है। चिंग को तो बहुत गुस्सा आती है और वो सोचती है कि नहीं वो सिर्फ मेरा है। दूसरी तरफ सूजी बारिश में भीगते हुए अपनी सैंडल को हाथ में लेकर चलते हुए जा रही होती है और यहाँ हम देखते हैं कि ली शॉ वापस आने के बाद सूजी को इधर उधर सब जगह ढूंढ रहा होता है पर उसे वो कहीं नहीं दिखती। फिर वो उसे मैसेज भी करता है पर वो उसके मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं देती है और कॉल भी नहीं उठाती है। तो फिर ये बहुत ही परेशान हो जाता है। फिर जब यहाँ वो भागते हुए घर पहुँचता है तो देखता है कि उसने घर में उसके लिए सूप बनाई हुई है। तभी इतने में सूजी उसके पास आ जाती है और कहती है कि तुम वापस आ गए। तो वो कहता है कि तुमने मुझे बोली थी ना कि तुम हमेशा अपना स्टेटस याद रखोगी और कभी मुझसे गुस्सा नहीं होगी, तो आखिर तुमने मुझे मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दी और मेरा कॉल भी क्यों नहीं उठाई? तो फिर वो कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मिस चिंग के साथ यहाँ पर आओगे और काफ़ी ड्रंक होगे तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप बना रही थी। तो फिर वो पूछता है क्या तुम चिंग के सामने ऐसे ड्रेसअप होकर आने वाली थी? तो फिर ये बताती है कि मैं बस बारिश में भीग गई थी इसलिए मैं शावर लेकर यहाँ से ड्रेस चेंज करने के बाद जाने वाली थी। तभी इतने में ली शॉ देखता है कि सूजी का चेहरा तो इतना ज़्यादा गर्म है तो फिर वो तुरंत ही डॉक्टर को बुलाता है चेकअप के लिए और फिर डॉक्टर यहाँ पर उसे बताता है कि उसे फीवर हो चुका है। वो मेडिसिन वगैरह देने के बाद यहाँ से चला जाता है। तो ली शॉ यहाँ सूजी की केयर कर रहा होता है और उसे कहने लगता है कि गलती मेरी थी, मुझे तुम्हें घर तक छोड़ने आना चाहिए था, तो तुम बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। सूजी कहती है कि क्यों ना तुम कंपनी में मेरे लिए कोई काम अरेंज कर दो ताकि तुम जब भी फिर मिस चिंग के साथ रहोगे तो उस वक्त मैं बोर नहीं होंगी और अपना काम करूंगी। तो ली शॉ मान जाता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें अपना जो कंपनी का भी बड़ा प्रोजेक्ट है वो संभालने को दे देता हूँ, लेकिन हाँ अगर तुमने अच्छे से काम नहीं करी तो तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी। तो फिर सूजी तो बहुत ही खुश जाती है और उसे थैंक्स करती है और जैसे वो यहाँ से चला जाता है तो वो अपना नाटक करना बंद करती है। तभी इतने में इसे ली शॉ के स्टेप ब्रदर हान का कॉल आता है और वो इसे पूछता है कि सब कैसा चल रहा है। तो सूजी कहती है कि मैं इस बारे में तुम्हें बताने के लिए कॉल करने वाली थी कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हें पता है उसने मुझे प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए दे दिया है। तो ये सुनकर वो शौक होता है। सूजी कहती है कि हाँ वही वाला प्रोजेक्ट जिसमें वो फैमिली शामिल है। तुम पहले सोच रहे थे ना कि हम इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो अब देखो तुम्हारा काम हो गया। तुमने बिल्कुल सही सोचे थे कि वो अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा गिल्ट महसूस कर रहा था और इस वजह से उसने मेरी बात इजीली मान लिया। तो फिर ये सुनकर हान बहुत ही खुश होता है और कहता है कि फिर उसके गिल्ट का तुम्हें और फ़ायदा उठाना है। फिर उसके बाद सूजी जब यहाँ बाथटब में होती है तो वो प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन चेक कर रही होती है और काफ़ी शौक होती है कि सच में इस प्रोजेक्ट में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है, तभी तो दोनों इसके पीछे पड़े हुए हैं। तभी फिर इससे आवाज़ आती है कि वो यहाँ पर आ रहा है तो वो जल्दी से फिर फ़ोन रख देती है। तभी फिर यहाँ पर ली शॉ आ जाता है और उसका फ़ोन उठाकर देखता है कि वो उसका फ़ोटो देख रही थी। तो फिर वो बहुत ही खुश होता है और उसे कहने लगता है कि उसने उसकी डायरी देख चुका है
और उसे अब पता लग गया है कि वो उसे कितना ज़्यादा पसंद करती है, इसलिए फिर वो उसे किस करने लग जाता है। फिर नेक्स्ट डे सूजी यहाँ लीशा को रेडी कर रही होती है, तभी वो उसे ब्रॉच पहनाने के लिए बोलता है। तो वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ये तुम्हें गिफ्ट में देने वाली थी। फिर वो उसे पहना देती है। जब लीशाओ कंपनी चला जाता है तो सूजी भी यहाँ कंपनी आई होती है। तभी फिर यहाँ पर लीशाओ की एक्स गर्लफ्रेंड चिंग पहुंचकर सूजी से कहने लगती है कि तुम सच में कितनी बेशर्म हो जो अभी भी लीशाओ के आसपास घूम रही हो। क्या कल रात तुम्हें समझ नहीं आया कि वो तुम्हें नहीं बल्कि अभी भी मुझे ही पसंद करता है, और इस बात का प्रूफ देने के लिए वो ब्रॉच ही काफ़ी है जो उसने अभी तक अपने पास रखा हुआ है, जो कि मैंने उसे दी थी। सूजी इस बात पर उसे इग्नोर कर रही होती है और स्माइल कर रही होती है। तो फिर चिंग को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। इतने में जैसे यहाँ पर लीशा आ जाता है तो वो कहने लगता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो चिंग उसे बताने लगती है कि हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे, और फिर वो ये देखकर शॉक हो जाती है कि उसने जो ब्रॉच लगाया हुआ है ये तो उसका दिया हुआ नहीं है। तभी इतने में सूजी बता देती है कि हम तुम्हारे ब्रॉच के बारे में बात कर रहे थे। फिर चिंग का तो मुंह बंद हो जाता है और लीशा कहता है कि चलो काम के लिए चलते हैं। फिर इसके बाद सूजी जब यहाँ प्रोजेक्ट की डील करने के लिए आई होती है लिन के साथ, तो लिन इसे काफ़ी सारी बातें सुनाने लगती है और वो उसे बहुत ही एटीट्यूड दिखा रही होती है और उसे थप्पड़ लगाते हुए ये तक कह देती है कि उसने लीशा को उससे छीनी है और इसलिए वो उसके साथ ये प्रोजेक्ट साइन नहीं करेगी जब तक वो इसमें शामिल है। बाहर चिंग यहाँ लीशा को रोक के रखी होती है ताकि वो ये देखे ना कि सूजी को वहाँ बुली किया जा रहा है, पर लीशा यहाँ पर अपने आप को नहीं रोक पाता और वो सीधा सूजी के पास जाता है और सूजी तुरंत ही उसके सामने रोने का नाटक करने लगती है। तो वो समझ जाता है कि लीन उसे मार के गई है। तो फिर वो कहने लगता है कि आखिर तुम अपने आप को ऐसे कैसे बुली होने दे सकती थी, तुम्हें फाइट करना चाहिए था। फिर वो उसे यहाँ से उठाकर लेकर जाने लगता है और चिंग से कह देता है कि तुम अपना घर चली जाना, मुझे काम है। और फिर वो जब सूजी को लेकर जा रहा होता है तो ये देखते हुए लिन को भी गुस्सा आती है। फिर वो यहाँ जैसी सूजी को अपने ऑफिस में लेकर आता है तो वो उससे कहती है कि मुझे लगता है कि कंपनी के प्रॉफिट के लिए मुझे इस प्रोजेक्ट से निकल जाना चाहिए। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर मेरा इंतज़ार करो, मैं आइस पैक लेकर आता हूँ। और फिर वो उसके गाल पे आइस से सीखने लगता है और उसे समझाने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरा फ़ायदा उठाना चाहिए, जब तुम्हारे पास मैं हूँ तो फिर तुम्हें इस प्रोजेक्ट से निकलने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा मैं सब चीज़ें तुम्हारे लिए ठीक करूँगा। फिर ये सुनते के साथ ही सूजी उससे पूछने लगती है कि फिर यानी आखिर मैं तुम्हारी कौन हूँ। तो वो उसे फिर से किस कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ मीटिंग में होते हैं और लिन सभी को अपने प्रोजेक्ट के बारे में जब एक्सप्लेन कर रही होती है तो बीच में लीशा उसे इंटरप्ट करता है और उसे कहने लगता है कि मेरी असिस्टेंट ने जैसा बताई है उस हिसाब से तुम बिल्कुल गलत बता रही हो। फिर वो सूजी को इसके बारे में जब एक्सप्लेन करने बोलता है तो सूजी सब अच्छे से एक्सप्लेन करती है और फिर लीशाओ लिन के भाई को सजेस्ट करता है कि वो सूजी को ये प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए देना चाहता है क्योंकि उसकी सिस्टर को कुछ भी नहीं आ रहा है, तो उसे इससे पीछे हट जाना चाहिए। तो फिर लिन का भाई भी इसके लिए मान जाता है और लिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो सूजी को चिल्लाने लगती है कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, ज़रूर तुमने ही मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट ख़राब करी होंगी तभी मैं फेल हुई हूँ। और फिर वो उसे यहाँ थप्पड़ लगाने वाली होती है तो जल्दी से उसका भाई आकर उसे रोकता है और उसे ही थप्पड़ लगाता है और चिल्लाता है कि वो इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ख़राब नहीं कर सकती है क्योंकि ये उनकी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो उसे चुपचाप जाकर बैठने के लिए बोलता है। और फिर लिन का भाई अपनी सिस्टर की जगह सूजी से माफ़ी मांगता है कि उसकी सिस्टर बहुत ही नासमझ है। तो सूजी कहती है कि कोई बात नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी हान से मिलने बाहर रेस्टोरेंट में गई होती है और हान से कह रहा होता है कि सच में मेरा भाई तो तुम्हारे लिए इतना पागल हो चुका है कि वो तुम्हारा साथ देने के लिए उस वो फैमिली की डॉटर को भी नहीं छोड़ रहा था। सच में उसका फेस देखने लायक था कि वो तुम्हारा बदला उसे कैसे ले रहा था। फिर ये दोनों जब यहाँ बातें कर ही रहे होते हैं तभी सूजी को बाहर से आवाज़ आती है तो वो इसे चुप रहने के लिए बोलती है। यहाँ बाहर जिया और चिंग आए होते हैं और वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। लीशाओ की स्टेप सिस्टर जिया यहाँ पर चिंग से कह रही होती है कि वो बिल्कुल भी उस सूजी को पसंद नहीं करती है और वो उसके भाई के लायक है भी नहीं, तो वो कैसे भी करके अपने ब्रदर को मनाएगी चिंग के लिए। तो फिर चिंग काफ़ी खुश होती है कि तुम कितनी अच्छी हो। जिया कहती है कि ऑफ कोर्स आप ही मेरी सिस्टर इन लॉ बननी चाहिए और मैं आपको ही सपोर्ट करूंगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी यहाँ से जब जा रही होती है तभी जिया उसे देख लेती है और इस बारे में चिंग को बताती है कि जैसे मैंने सूजी को यहाँ से जाते हुए देखी हूँ, पर शायद ये मेरा वहम भी हो सकता है, वो यहाँ पर क्या कर रही होगी। फिर इतने में ये लोग हान को भी वहीं से निकलता हुआ देखते हैं तो समझ जाते हैं कि यानी वो सच में सूजी ही थी और लगता है दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है।
फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी जब यहाँ कंपनी में होती है तो जब वो प्रोजेक्ट की फाइल देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि उसमें बहुत ही गड़बड़ी है, जिससे अगर कंस्ट्रक्शन की गई तो फिर कंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं होगी और वो बिल्डिंग डैमेज होगी तो कितने सारे लोग मर जाएंगे। वो इसमें गलती निकालने लगती है। तभी इतने में यहाँ पर जी आ जाती है और वो चिंग का साथ देते हुए कहने लगती है कि ये प्रोजेक्ट फाइल चिंग ने रेडी करी है तो वो कोई गलती कर ही नहीं सकती। फिर ये लोग सूजी की बिल्कुल बात नहीं मानते और जिया तो यहाँ पर सूजी को बुली करते हुए उसे थप्पड़ लगाने लग जाती है। तभी लीशा यहाँ पर पहुंच जाता है और वो पूछने लगता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो फिर जिया तो उसे बताने लगती है कि ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, ब्रदर आप इसकी बातों में बिल्कुल मत आना, फाइल में बिल्कुल सब सही है और सिस्टर चिंग ने कोई गलती नहीं करी है तो भी ये उन पर झूठे इल्जाम लगा रही है। और ब्रदर आप तो इस पर ट्रस्ट ही मत करो, आपको पता है ये आपके पीठ पीछे ब्रदर हान से मिलने के लिए गई थी, पता नहीं दोनों के बीच में क्या चल रहा होगा। तो लीशा जैसे ही सुनता है तो वो सूजी से पूछने लगता है कि क्या ये सच कह रही है। सूजी इस पर कुछ नहीं कहती तो लीशा अभी फिर गुस्सा हो जाता है कि वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रही है, तो वो उसे ही माफ़ी मांगने के लिए बोलता है और उसके ऊपर बिलीव ना करते हुए इन लोगों के साथ चला जाता है। तभी सूजी को यहाँ बहुत दर्द होने लगता है। इतने में यहाँ हान पहुँच जाता है और उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाता है और फिर जब डॉक्टर इसका चेकअप करती है तो उसे बताती है कि वो 2 मंथ प्रेग्नेंट है। वो हान से कहने लगती है कि तुमने आखिर अपनी वाइफ का ठीक से ख्याल क्यों नहीं रखा, तुम कैसे हस्बैंड हो। तो कहता है कि डॉक्टर सॉरी, मैं अगली बार अच्छे से ख्याल रखूंगा। फिर वो जैसी सूजी के पास पहुंचता है तो वो उसे इस बारे में बता रही होती है कि प्रोजेक्ट में कैसे गड़बड़ी थी। तो वो कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी क्या कंडीशन चल रही है। तो वो कहती है कि मेरी कंडीशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें पता है उस प्रोजेक्ट में कितनी बड़ी गड़बड़ी थी जिसमें अगर कंस्ट्रक्शन किया गया तो कितने सारे लोगों की जान चली जाएगी। तो फिर ये कहता है कि इससे तुम्हारा क्या लेना देना है, देखो अच्छी बात है ना, अगर कंस्ट्रक्शन साइट में प्रॉब्लम आएगी और लोगों की जान चली गई तो सब लीशा के ऊपर जाएगा और तुम चाहती हो ना कि उसे जल्दी से सजा मिले तो फिर उसे जेल हो जाएगी और हमारा बदला पूरा होगा। तो ये कहती है कि तुम पागल हो गए हो, इतने सारे लोगों की जान चली जाएगी जो कि इनोसेंट होंगे, तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हारे साथ काम करने के लिए क्यों मानी थी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाने लगते हैं जब सूजी और हान की डील हुई थी और हान ने इसे लीशा से बदला लेने के लिए डील किया था कि वो उसे लीशा के पास उसकी असिस्टेंट बनाकर भेजेगा ताकि वो उसके बारे में सब कुछ पता करे और अपने डैड के बारे में सारा एविडेंस ढूंढकर उसे जेल पहुंचाए उसके क्राइम की वजह से। तो सूजी इस रिवेंज प्लान के लिए इसलिए मान गई थी क्योंकि वो नहीं चाहती कि लीशा और किसी को भी हर्ट करे जैसे उसने उसके डैड को किया था, तो वो इनोसेंट लोगों को बचाना चाहती थी। फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और फिर हान इसकी बात मानने की एक्टिंग करके यहाँ से चला जाता है और वो बहुत गुस्सा होता है। फिर रात में हम देखते हैं कि सूजी उसी कंस्ट्रक्शन साइट वाले प्रोजेक्ट पर काम करने में लगी होती है और वो नया डिज़ाइन तैयार करती है और फिर कंपनी की एक एम्प्लॉय को वो कॉल करके उस डिज़ाइन को भेज देती है और उसे रिन्यू करने का बोल देती है। फिर जब सूजी का काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है तभी इतने में यहाँ पर ईशा आ जाता है और वो उसकी तारीफ करने लगता है कि वो सच में प्रोजेक्ट के लिए कितनी मेहनत कर रही है। फिर वो उसे पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे अब एक्सप्लेन नहीं करना चाहोगी कि तुम्हारे और हान के बीच में क्या हुआ है, तुम लोग रेस्टोरेंट में क्यों मिलने गए थे। तो फिर वो उसे ड्राइव दिखाने लगती है और कहती है कि अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो सीसीटीवी फुटेज देख लेना, फिर तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं करी। पर वो तो उससे सीधा किस करने लग जाता है और कहता है कि उससे उस पर पूरा बिलीव है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसी सूजी की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो तो उस ड्राइव की वीडियो को देखता भी नहीं है और उल्टा उसे डस्टबिन में फेंक देता है। तो वो सोचती है कि इस फेक वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगी थी, मैंने तो फालतू में उस पर टाइम इन्वेस्ट कर दी, इसने तो देखा भी नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हम हान को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठा होता है और वो इस बारे में याद कर रहा होता है कि जब लीशा ने सूजी के डैड का एक्सीडेंट कर दिया था तब ये एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच गया था और इसने देखा था कि सूजी के डैड को थोड़ा बहुत होश था और वो तभी जिंदा थे और वो अपने फ़ोन से कॉल करना चाह रहे थे, पर इसने उनकी हेल्प भी नहीं करा और उन्हें मरने दे दिया ताकि इस मौके का वो अच्छा फ़ायदा उठा सके सूजी का यूज़ करने के लिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी और लीशा यहाँ जब ऑफिस में होते हैं तभी असिस्टेंट यहाँ पर पहुँचकर बताता है कि उनके प्रोजेक्ट में गड़बड़ी आ गई है। तो फिर सूजी कहती है कि ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो कल रात बैठकर डिज़ाइन को चेंज करी थी और एम्प्लॉय को दे भी दी थी, तो भी आखिर डिज़ाइन का प्लान चेंज क्यों नहीं किया गया। देखा मैंने तुम्हें पहले बताई थी ना कि चिंग ने जो डिज़ाइन बनाई थी उसमें गड़बड़ी थी, अब देखा प्रॉब्लम आ गई, तुमने मुझ पे बिलीव ही नहीं करे थे। तभी फिर असिस्टेंट कहने लगता है
कि अभी ये सब ब्लेम लेने देने का टाइम नहीं है, बल्कि पहले आप लोग वर्कर को देखने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर चलो। तो सूजी कहती है कि मैं चलती हूँ ये हैंडल करने के लिए। तो लिशा कहता है कि मैं भी साथ चलता हूँ, पर सूजी इसकी बात नहीं मानती और वो अकेले चली जाती है। फिर यहाँ से लिशा भी अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ से जाने के लिए निकलता है। सूजी यहाँ कंस्ट्रक्शन एरिया के पास पहुँच जाती है और देखती है कि जो वर्कर्स घायल हो गए थे उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर जमा होती है। जैसे ये लोग सूजी को देखते हैं तो उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम लोग कितने काले दिल के इंसान हो, तुम्हारी वजह से हमारे हस्बैंड को चोट आ गई है, आखिर अब तुम इसका भरपाई कैसे करोगी। और फिर वो उसे यहाँ डंडे से मारने वाले होते हैं, पर तभी जल्दी से हान यहाँ पर आकर सूजी को बचा लेता है। तो वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर हाने से चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम ऐसी खतरनाक जगह पर अकेली क्यों आ गई, ये लोग तुम्हें अभी कुछ भी चोट पहुंचा देते। तो फिर सूजी कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, मैं ये सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगी। तभी ये सारे वर्कर तो सूजी को चिल्ला रहे होते हैं और सूजी उन्हें एक्सप्लेन करने लगती है कि वो CEO की असिस्टेंट है और यहाँ पर सारी चीज़ें हैंडल करने आई है। तो इन लोगों को तो लग रहा होता है कि CEO इन सब चीज़ों में मिला हुआ है और ये भी उसका साथ दे रही है, तो ये लोग तो उसे गलत ही समझ रहे होते हैं। तभी इतने में यहाँ पर लिशा भी पहुँच जाता है अपने सारे गार्ड्स के साथ और सूजी सोचती है कि इसे आखिर किसी इंसान की जान की क्या ही परवाह होगी, ये बस यहाँ पर दिखावे के लिए आया होगा। तभी इतने में हान उससे स्लो से कहने लगता है कि भाई तुम यहाँ से चलो, अभी हमें जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हैंडल करना चाहिए, यहाँ पर 2 लोग की जान चली भी गई तो क्या हो जाएगा। फिर सूजी को लगता है कि ये दोनों ही यहाँ पर कुछ नहीं करने वाले हैं, तो वो कहती है कि मैं खुद ही कर लूँगी। फिर वो चली जाती है अकेली लोगों की जान बचाने के लिए और पत्थर वगैरह को अकेली हटाने लग जाती है। तो लिशा भी उसकी हेल्प करने पहुंच जाता है और अपने गार्ड्स को भी लगा देता है काम पर। ये सब देखते हुए बाकी वर्कर्स कहते हैं कि हमें भी अपने भाइयों की हेल्प करनी चाहिए। फिर वो लोग भी यहाँ हेल्प करने आ जाते हैं। सूजी को यहाँ पर फिर एक वर्कर मिल जाता है। फिर वो लोग यहाँ मिलकर सारी चीज़ें हटाकर उन वर्कर्स को बचा रहे होते हैं। फिर जल्दी से उन्हें एम्बुलेंस में डालकर भेज रहे होते हैं। यहाँ पर लिशा को तो कितनी चोट भी लग गई होती है। सूजी ये देखकर खुश हो जाती है कि उसने किसी की तो जान बचाई और वो जिंदा है, इसलिए फिर वो अपने डैड को याद करने लगती है और तभी उसे चक्कर आ जाता है। फिर उसके बाद सूजी जब यहाँ हॉस्पिटल में होती है तो वो याद कर रही होती है कि कैसे हान लिशा उसे कह रहा था कि आखिर 2 लोग मर भी जाएंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, हमें इससे कुछ नहीं होने वाला। और फिर उसे अपने डैड की मौत याद आ रही होती है। तो फिर यही सपना देखकर वो जाग जाती है। लिशा उसके पास ही बैठा होता है और उसकी फिक्र कर रहा होता है। सूजी सोचती है कि सच में ये दोनों भाई कितने ज़्यादा बेरहम है, इन्हें किसी की भी परवाह नहीं है। फिर इतने में लिशा को उसके डैड की कॉल आती है और वो उसे सूजी की वजह से चिल्ला रहे होते हैं कि उसकी वजह से उनकी कंपनी की इतनी इमेज खराब हो गई है। तभी यहाँ पर लिशा सूजी को लेकर कंपनी पहुँचता है और अपने डैड से कहने लगता है कि सूजी की इसमें कोई गलती नहीं है। तो फिर उसके डैड चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम अभी भी इस शेमलेस लड़की की साइड ले रहे हो, तुम्हें पता भी है वो जो 2 लोग की जान बच गई है, अब अगर उन लोगों ने हमारे बारे में कुछ भी बोल दिया तो हमारा तो कितना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। उससे अच्छा होता कि अगर वो लोग मर भी जाते तो हमारा फ़ायदा ही होता, हमारा काम तो कम से कम चल रहा होता। तो फिर ये सुनते के साथ ही सूजी कहती है कि अच्छा, तो आपके लिए किसी 2 इंसान की जान किसी काम की नहीं है और उससे ज़्यादा बस आप लोगों का हफ्ते भर का प्रॉफिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से तो आपको ये पता करना चाहिए कि आखिर ये एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ है। फिर लिशा भी यहाँ पर सूजी का ही साथ दे रहा होता है और वो अपने डैड को समझाने लगता है कि पहले प्रॉब्लम सॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसका असिस्टेंट यहाँ सजेशन देने लगता है कि वो लोग जो वर्कर्स की हेल्प कर रहे थे वो फुटेज अगर इंटरनेट पर वो लोग डाल देंगे तो शायद उनकी कंपनी की इमेज ठीक हो पाएगी। पर डैड तो इसके अगेंस्ट होते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि ताकि सभी को लोग को पता लग जाए कि तुम वहाँ गंदे लोगों के साथ कैसे मिलकर काम कर रहे थे, ताकि सभी लोग हमारे ऊपर हंसे। फिर लिशा अपने डैड से कहने लगता है कि इसमें एक गलती उसकी थी जिसने प्रोजेक्ट की डिज़ाइन बनाया था। तो फिर डैड गुस्से में पूछने लगते हैं कि बताओ फिर आखिर वो डिज़ाइन किसने बनाया है। तो असिस्टेंट इस बारे में बता देता है कि वो डिज़ाइन की फाइल बस जिया ने दी हुई थी। फिर जिया तुरंत ही अपने डैड के पास आकर उन्हें सॉरी कह रही होती है कि उसे नहीं पता था। तो उसके डैड उसे थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि लगता है तुम्हारे पास बहुत ही फ्री टाइम है जो तुमने अब कंपनी के काम में अपनी दखल अंदाजी शुरू कर दी हो, तुम्हारी वजह से हमें अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो जिया कहती है कि डैड आप मुझे नहीं ब्लेम कर सकते, वो सिस्टर चिंग की डिज़ाइन थी और वो तो इतनी अच्छी डिज़ाइनर है ना, तो आखिर उनसे कैसे गलती हो सकती है। फिर ये लोग यहाँ पर चिंग को भी बुलाते हैं। चिंग जैसे यहाँ पर आती है तो लिशा के डैड उससे पूछने लगते हैं कि क्या कंस्ट्रक्शन साइट वाली डिज़ाइन उसी ने बनाई थी। तो फिर वो कहती है कि मेरी डिज़ाइन तो बिल्कुल सही थी
और मेरे टीचर ने भी कहा था कि वो राइट है, तो ज़रूर किसी ने तो डिज़ाइन के साथ छेड़छाड़ किया होगा। फिर वो सभी के सामने सूजी पर इल्ज़ाम लगाने लगती है कि इसी ने करी होगी, ये मुझसे बहुत ही जेलस है। फिर वो दूसरा एम्प्लॉय भी मिलकर सूजी को ही फंसाई दे रहा होता है कि उसी ने ही डिज़ाइन की गड़बड़ी करी है, क्योंकि उसने वापस से डिज़ाइन बनाकर सबमिट करवाई थी। सूजी उस फीमेल एम्प्लॉय से पूछती है कि मैंने जो डिज़ाइन दी थी तुमने सच में उसे सबमिट करवाई? तो वो तो डरते डरते इस बात पर कह देती है कि हाँ उसी ने सबमिट करवा दी थी। लिशा के डैड तो सूजी पर ही बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं कि अब साबित हो गया है कि वो ही इन सब में मिली हुई थी। पर सूजी के पास एविडेंस होता है अपने आप को प्रूफ करने का कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं करी और ये उसकी डिज़ाइन है ही नहीं। वो कहती है कि सारी सीसीटीवी फुटेज चेक की जाए, जब उसने डिज़ाइन दी थी तो इसने उसकी डिज़ाइन का क्या करी और सबमिट करी कि नहीं। तो फिर डैड तो इस बात के लिए मान नहीं रहे होते और वो असिस्टेंट भी इस बात के लिए नहीं मान रहा होता है कि वो लोग कोई चेकिंग नहीं करेंगे क्योंकि सूजी सच में झूठी है। पर तभी लिशा यहाँ पर एविडेंस तुरंत ही निकलवा देता है और सूजी को इनोसेंट प्रूफ कर देता है कि उसकी डिज़ाइन तो वो थी नहीं। और फिर वो सूजी वाली डिज़ाइन दिखाता है कि उसने क्या चेंजेस करी थी। फिर उसके बाद जब ये चीन देखती है तो उसे अपनी गलती पता लग जाती है कि मुझसे तो सच में मिस्टेक हुई है। पर वो फिर भी नाटक करती है कि नहीं, सूजी ने मुझे फंसाई हुई है। फिर जिया भी कहने लगती है कि ब्रदर आप इस शेमलेस लड़की पे बिलीव मत करो, ये झूठी है। और वो यहाँ सूजी को थप्पड़ भी लगा देती है। तो फिर लिशा को गुस्सा आता है और वो अपनी सिस्टर को थप्पड़ लगाते हुए उसे चिल्लाता है कि उसने आखिर उसे हाथ भी कैसे लगाई। तभी डैड तो गुस्सा होने लग जाते हैं कि उसने आखिर अपनी सिस्टर को क्यों मारा, कोई अपनी फैमिली को ऐसे मारता है। तो वो कहता है कि आपने भी तो इसकी मॉम के लिए मुझे मारा था, आप कैसे भूल गए। फिर जैसे ही लिशा यहाँ सूजी को इनोसेंट प्रूव कर देता है तो वो एम्प्लॉय तुरंत ही माफ़ी मांग लेती है कि उसकी सिस्टर का ऑपरेशन होने जा रहा था तो इस वजह से उसने पैसों के लिए झूठ बोल दी। फिर वो सूजी से माफ़ी मांगने लगती है तो सूजी कहती है कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है और फिर उसे गार्ड यहाँ से पकड़ के लेकर जाते हैं। फिर लिशा तो यहाँ प्रूव कर देता है कि सारी गलती इस चिंग की थी। तो फिर वो तुरंत ही माफ़ी मांगने लग जाती है और लिशा के डैड से कहती है कि आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो उसे और जिया को दोनों को यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। इतने में सूजी का यहाँ पेट दुख रहा होता है तो लिशा तुरंत ही उसे बैठाता है। तभी डैड कहने लगते हैं कि मैं इस लड़की को $30 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ, बस ये सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले ले कि गलती इसकी थी और ये एक्सीडेंट इसकी वजह से हुआ है। ये सुनकर लिशा कहता है कि डैड आप ये क्या बोल रहे हैं। तो फिर डैड कहते हैं कि वैसे भी ये तुम्हारे साथ पैसे के लिए ना, तो इसे तो खुश होना चाहिए और फिक्र मत करो, मैं 2 साल बाद इसे जेल से निकलवा लूंगा। लिशा इसके लिए मना करने लगता है और कहता है कि डैड आखिर आप जी को इन सब की सजा कैसे दिलवा सकते हैं, जबकि इसमें तो चिंग की गलती थी ना। क्या आप चिंग की फैमिली पावर की वजह से ऐसा कर रहे हैं। तो डैड कहते हैं कि ऑफ कोर्स यही तो बात है और देखो अब मैंने तुम्हारी शादी भी फिक्स कर दिया हूँ, तो चुपचाप से इस लड़की को तुम जेल भेज दो। लिशा नहीं मान रहा होता है तो फिर उसके डैड कहने लगते हैं कि तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, याद है ना 2 साल पहले मैंने तुम्हें कैसे जेल जाने से बचाया था और अब तो तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मुझे तब तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी और तुम्हें सच में जेल में छोड़ देना चाहिए था सफ़र करने के लिए। ऐसा बोलकर उसके डैड चले जाते हैं और ये जानकर सूजी काफ़ी शॉक होती है। फिर तभी उसे चक्कर आ जाता है और वो फिर बेहोश हो जाती है। फिर जब सूजी को होश आता है तो लिशा यहाँ पर उसकी केयर कर रहा होता है तो वो कहती है कि क्या तुम मुझे जेल भेजने वाले हो। तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, आखिर मैं किसी और का ब्लेम तुम्हें कैसे लेने दूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा और तुम्हें पता है मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। तो सूजी सोचती है कि इसे क्या हो गया, ये अजीब बातें कैसे कर रहा है। वो बताता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। सूजी उसे कहती है कि लेकिन तुमने तो मुझे हमेशा ही याद रखने के लिए बोला था ना कि मैं बस तुम्हारी मिस्ट्रेस हूँ और मैं अपनी लेवल याद रखूँ। तो वो उसे कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ, मैं ये जान चुका हूँ। फिर हम देखते हैं कि सूजी के वार्ड में लीना आई होती है लिशा उसे कोई पेपर साइन करवाने के लिए, पर तभी लिशा यहाँ पर होता नहीं है तो वो सूजी को बातें सुना रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर फिर लिशा पहुँच जाता है और उससे चिल्लाने लगता है कि उसकी हिम्मत भी कैसी हुई ये सारी बातें उसे बोलने की। फिर वो इसे तुरंत ही साइन करके यहाँ से निकलने के लिए बोलता है और फिर सूजी के पास आकर उससे पुरानी चीज़ों के लिए सॉरी कह रहा होता है कि उसने अब से पहले उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करा था और उससे अब अपनी गलती का एहसास है। फिर वो अपने काम के लिए यहाँ से चला जाता है और तभी सूजी हान को मैसेज करके उसे मिलने के लिए बुलाती है और फिर सूजी उसके बारे में सब जान चुकी होती है कि वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं है तो वो उसके साथ काम करने के लिए छोड़ देती है और कहती है वैसे भी तुम्हारा भी इतने सालों में बहुत फायदा हुआ है, तुम अपने डैड का ट्रस्ट जीतना चाहते थे और वो तुमने जीत लिए, तो हमारे बीच की डील यहीं पर ही खत्म होती है, अब मैं सब अपने हिसाब से चलूंगी। और फिर हम देखते हैं कि सूजी लिशा के सामने बस एक्टिंग कर रही होती है और वो उसके खिलाफ एविडेंस जमा कर रही होती है और लिशा अब उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है और उसकी इतनी केयर कर रहा होता है। और फिर जब लिशा की कोई फैमिली पार्टी चल रही होती है तो वो यहाँ सभी के सामने सूजी को शादी के लिए प्रपोज कर रहा होता है। तभी वो उसे गिफ्ट देने लगती है जिसमें उसके डैड का हेलमेट होता है और तभी इतने में पुलिस ऑफिसर पहुंच जाते हैं
लिशा को अरेस्ट करने के लिए कि उसने उसके डैड को बाइक से हिट करा था और उन्हें मारने के बाद उसने एविडेंस भी मिटा दिया था। फिर उसके डैड को भी पुलिस अरेस्ट कर रहे होते कि उन्हीं ने तो सारे एविडेंस मिटाए थे और उन्होंने और भी सारे क्राइम करे जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन सूजी ने उन्हें दे चुकी है। तभी फिर यहाँ पर हान आ जाता है और वो बड़ा खुश होने लगता है कि अब आप दोनों जेल जाओ और कंपनी मेरी होगी। पर तभी पुलिस ऑफिसर उसे भी अरेस्ट करते हैं और कहते हैं कि क्राइम सीन पर वो भी था तो इसलिए वो भी इसमें मुजरिम है और उसे भी जेल होगी। तो वो कहने लगता है कि सूजी तुम मुझे कैसे फंसा सकती हो, हम दोनों तो साथ में मिलकर काम कर रहे थे ना। तो वो कहती है कि तुम्हारा सच भी मैं जान चुकी हूँ कि तुमने भी मेरे डैड को बचाया नहीं तो तुम्हें भी सजा होगी। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लिशा को चिंग ने इस बारे में बता दी थी कि तुम सूजी के साथ मत जाना, देखो वो सही लड़की नहीं है, वो असल में उस आदमी की बेटी है जिसका तुमने एक्सीडेंट कर दिए थे। पर लिशा फिर भी नहीं माना था और वो यहाँ सूजी के लिए आया था। अब वो यहाँ उसे कहने लगता है कि सही बात है, मुझे जेल होना चाहिए था क्योंकि मुझे ये सज़ा मिलनी चाहिए। फिर वो सूजी से कहने लगता है कि तुम हमारे बच्चे का ख्याल रखना। तो वो उसे अबॉर्शन की रिपोर्ट दिखाती है तो लिशा तो शॉक हो जाता है। फिर उसका बेबी अब नहीं रहा, पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट करके लेके जाते हैं। फिर सभी के यहाँ से जाने के बाद चिंग तो सूजी को बातें सुना रही होती है कि उसने लिशा के साथ कितना गलत करी है। तो सूजी उसे थप्पड़ लगाती है तो चिंग अपने भाई से कहने लगती है कि भाई देखो ये कैसे मुझे मार रही है। तो फिर इसका भाई से ही थप्पड़ लगाता है और फिर इसके डैड भी इसे थप्पड़ लगाते हैं। तो ये काफ़ी शॉक हो जाती है कि आप लोग इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो फिर चिंग के भाई और चिंग के डैड इसे इस बारे में बताते हैं क्योंकि ये हमारी असली बेटी है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी असली बेटी के आगे तुम्हारी साइड लूँगा। फिर ये लोग चिंग को भी यहाँ से गार्ड से भेज देते हैं और हमें पता चलता है कि यानी जिसकी मौत हुई थी वो असल में लिशा के अडॉप्टिव डैड थे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 1 साल बीत जाता है और सूजी यहाँ अपने बेबी को लेकर अपने घर आई होती है। उसके डैड उसका वेलकम कर रहे होते हैं। तभी हम यहाँ पर लिशा को देखते हैं जो कि जेल में होता है और तभी उसे उसकी फैमिली की तरफ से एक एनवलप मिलता है। तो वो उसे खोल कर देखता है तो उसमें उसकी बेटी की फ़ोटो होती है जिसे देखने के बाद लिशा बहुत ही खुश हो जाता है कि उसकी बेबी जिंदा थी। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।